नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज। सार्थ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राज्य बिहार के बारे में, जहां लगातार पुल गिरने की स्थिति, तो कहीं स्कूल की छतें गिरने की स्थिति लगातार बनी हुई है। अगर देखा जाए तो लगभग 6 से 7 पुल गिर चुके हैं बिहार में। वहीं अगर देखा जाए तो फिर स्कूल की छतें भी अब गिरनी शुरू हो चुकी है। यही हाल में मुंगेर में छत गिर गई है स्कूल की। तो ऐसे में इन तमाम चीजों के बारे में रजनीकांत जी, आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं और आप इन तमाम चीजों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुंगेर का एक प्रखंड है तारापुर दियारा पंचायत, और वहीं पे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ की स्कूल की छतें टूटकर गिरी हैं। और हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। छात्र और शिक्षक दोनों बाल बच गए, मगर होने की आशंका तो थी। आशंका थी। और जो पुल की बात हो रही है, 5-7 पुल टूट चुके हैं बिहार में, गिर चुके हैं। कुछ तो ब्रिटिश काल के हैं, कुछ दिन पहले बनाए गए, वो टूट कर ढह गया, गिर गया। और मुझे एक फिल्म बहुत अच्छे तरीके से स्मरण है, अक्षय कुमार की फिल्म थी खट्टा मीठा करके, जिसमें उसने अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एक लेवल जो है कमिश्नर को, अपनी जो खीज है वो प्रकट की थी कि किस तरह कमीशन का जो खेल है या जो परमिशन का खेल है, इसमें पूरे सिस्टम को कैसे क्लैप्स कर लिया जाता है और कैसे एक ठेकेदार को या एक तमाम लोगों को जो एक क्वालिटी कंसर्न होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, और उसका नतीजा जो है आम पब्लिक उसको भुगतना पड़ता है। बिहार में सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुझे आज भी याद है कि कोसी पर हमने बहुत पहले खबर लिखी थी कि कोसी की निगाहें आपको ढूंढती है साहब। सरकार और प्रशासन हर बार कोसी की जद में आते हैं और कोसी बाढ़ की जद में आता है, और संपूर्ण बिहार में अभी स्थितियां ऐसी बनती जा रही है। रोहतास में भारी वर्षा हुई, वाटरफॉल जो है वो खतरे के निशान से, उसकी जो पानी है उसको बताया जा रहा है। कोसी के अलावा गंडक और तमाम नदियों की उफान पे है, वो नदी उफान पे है। ऐसी स्थिति बनती क्यों है? और जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, आखिर सदियों से जो परंपरा चली आ रही है कि जब बाढ़ आएगा फिर उच्च स्तर की बैठकें होती हैं, हाई लेवल की बैठकें होती हैं, मैराथन बैठक होती है, मगर नतीजा शून्य पे चला जाता है। ये पुल ढह गया, अब देखिए इसकी चर्चाएं भी अब बंद होने लगी। हाँ। अब उसको रिकॉल तब किया जाता है जब कहीं गलती से कोई पुल ढह जाता है। अगर पूरे बिहार को आप एनालाइज करें तो पूरे बिहार में पुलों की स्थिति ऐसी ही है। अभी जितने भी जगहों पर, अब तो इसके मीम्स और रील्स भी आप देख रहे हो कि लोग डर रहे हैं जाने में, तो ऐसी स्थितियां क्यों बनती है? इसके पीछे जो है मजबूत इच्छा शक्ति की कमी है, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार की मंशा कतई गलत नहीं होती है। सरकार चाहती है कि जो पुल पुलिया बना है, खास करके हम सूबे के मुखिया की बात करें तो वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि चीजें अच्छी। अब इसमें मंत्री की कितनी गलतियां हैं, अधिकारियों की कितनी गलतियां हैं, कौन सा पदाधिकारी कहां पर गलत कर रहा है, उसका आकलन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार बिहार में जो परिस्थितियां बन रही हैं, या तो यूज्ड टू हो चुके हैं, या उनको लगता है ऐसा चलता है, चलता रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं। तो क्या आकलन मात्र से ये सारी चीजें सही हो जाएंगी? ये जो तमाम कभी नहीं होंगी अपराजिता। मैंने क्या कहा कि स्कूल में आज छतें जर्जर तो हुई नहीं होंगी, कल के कल तो नहीं हुआ होगा। स्कूल में एचएम होते हैं, स्कूल में तमाम लोग होते हैं, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि एचएम के चिट्ठी लिखने के बावजूद भी विभाग जो है अपने स्तर से एक्टिव नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में मैं भी जाता हूं, प्रिंसिपल जो होते हैं उनके दर्द, उनके चीज को मैं भी समझता हूं, मगर चीजें हैं कि वो निजी फंड तो है नहीं कि आप गए और पॉकेट से निकाल के खर्च कर दिया। अब उसका प्रोसेस इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना लेंदी है कि आदमी जो है कुछ कर ही नहीं पाता है, और जब तक करता है वो अगला साल चला हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां तो आज जो बिहार में ट्रेंड कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज सरकारी स्कूल की छतें गिरी हैं, पुल के बाद ये सरकारी स्कूल के छत गिरने का सिलसिला जारी है। और देखिए कल अगर याद होगा, स्मरण होगा, या तो आप उस दौर को आपने नहीं देखा होगा कि जो बाढ़ की त्रासदी रही है, पूरा कोसी और जितना भी बड़ा बड़ा क्षेत्र रहा है वो डूब गया।
पलायन की स्थितियां बन जाती हैं, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और नतीजा क्या रहता है, इतने बड़े सरकार में, इतने साल के सुशासन में कम से कम ये जो बेतरतीब प्लानिंग है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए और ईमानदार पहल की जरूरत है। तो आप इन चीजों को किस तरह से देखते, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि जहाँ गैपिंग्स आ रही हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें जो हो रही है, सारी चीजें जहाँ पुल गिर रहे हैं या फिर स्कूल गिर रहे हैं या फिर आगे और भी कुछ हो सकता है? मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग की कमी है। आप कमी देखिए, बोल रहे हैं टेंडर भरा जाता है या जो टेंडर लेते हैं, अब अभी हमने कहा ना कि ये जो खेल है, जब तक भ्रष्टाचार का खेल खत्म नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। ये जांच, ये स्टेटमेंट, ये जितने भी नेता लोग स्टेटमेंट देते हैं या जांच की बात करते हैं, ये सब खाना पूर्ति करते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके हाथ तो खुद सने हुए हैं। वो क्या बात करेंगे? बात है कि जब तक ईमानदार पहल नहीं हो जाए, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो, एक चैनलाइज वे में काम हो, क्वालिटी की बात हो। आप बिहार शरीफ कहीं देख लीजिए ना, नगर निगम ने क्या करके रखा हुआ है, पूरा शहर नर्क हो गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। नाला अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है, साहब चैम्बर से बाहर नहीं निकलेंगे, साहब है ना। तो जब तक ये साहब वाला एटीट्यूड नहीं बदलेगा बिहार में, ये सब साहब को समझना होगा कि कुछ चीजों का जो खेल है उसको बंद होना चाहिए, तभी बिहार सुरक्षित रहेगा। रजनीकांत जी, तो ये चीजें जो चल रही हैं ये सिर्फ बिहार में तो नहीं चल रही होंगी, इसका नेशनल लेवल पे भी कुछ अलग ही रूप होगा। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से कैसे रोकथाम की जा सकती है? छोटा मोटा, बिहार छोटा है तो नेशनल लेवल पे मोटा है। हाँ। एयरपोर्ट आप देखिए ना, उसका ज्वलंत उदाहरण आपके पास। एयरपोर्ट टर्मिनल का क्या हुआ? अभी हाल ही एक लोगों एक की मौत हो गई। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बिहार, क्योंकि आपने बिहार के संदर्भ में बात किया, अधिकारी तो बिहार में रहे चाहे भारत के किसी भी कोने में रहे, अपनी हरकत से बाज आएंगे नहीं। तो यहाँ का खेल हो चाहे देश का खेल हो, भ्रष्टाचार तो हर जगह पर है ना, तो उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं ना। अब ये कहना कि मेरे शासन काल में नहीं बना, तो अरे भैया नहीं बना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना। अच्छा, कांग्रेस ने बनाई सरकार, तो आप 2014 चला रहे, तो बीजेपी क्या कर रही है? अगर बिहार में जदयू है और राजद साथ में रही है, अगर राजद ने गलती किया तो ये कह के कि राजद की सरकार थी तो आपकी सरकार, तो आपने क्या किया? तो बात घुमा फिरा कर अपराजिता वही है, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, पूरे देश में ये जो भ्रष्टाचार का चैनल है, सिस्टम है, उसको खत्म होना चाहिए। रजनीकांत जी, बात करें हम ओवरऑल ट्रेंड्स की, तो वही देखा जा रहा है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। तो आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? आप इन तमाम चीजों को किस तरह से, इन चीजों के बारे में सोचते हैं, या फिर इन पूरे मुद्दों को आप किस तरह से आकलन करते हैं इनका? देखिए, धर्म का ज्ञान, बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है कि घर में धर्म की बात करो, सड़कों पे कर्म की बात करो। अब तो संसद भवन धर्म स्थल हो गया है, हर कोई एक दूसरे को हिंदू विरोधी या मुसलमान विरोधी बता रहा है, हर कोई अपने आप को कट्टर हिंदू तो कट्टर मुसलमान बता रहा है। मेरा कहना है, अब राहुल गांधी धर्म विरोधी बात करेंगे तो उनके ऊपर आरोप लगेगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले देश में जितना भी बखेरा हुआ है, संसद भवन संविधान नीतियों को बनाने की जगह है। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है ये सर्टिफिकेट देने की जगह नहीं है। धर्म की बात अपना आपका निजी मामला है, उसको घर में रखिए। संसद भवन में राहुल गांधी जिस तरीके से करते हैं या कुछ बीजेपी के नेता जिस तरीके से करते हैं, इससे संसद और देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए नीतियों का निर्धारण होना जरूरी है, देश को चलाने के लिए मुद्दों का होना जरूरी है। चुनाव से हैंगओवर, जो चुनावी हैंगओवर अभी तक किसी पार्टी का उतरा नहीं है, चाहे वो बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, अभी तक ये लोग चुनावी मोड में है। चुनाव से पहले जो भाषण हिंदू मुस्लिम कर रहे थे वो भी संसद भवन में वही कर रहे हैं। कौन कितना मजबूत होकर नारा लगा रहा है। अरे भैया, आप काम कीजिए। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है कि मोदी जी हिंदू विरोधी हैं, इससे हम लोग को क्या सरोकार है। मगर ये जो स्टेटमेंट का खेल है, अब कोई पोस्टर लेकर के शिव जी की पहुंच जा रहे हैं संसद भवन में, राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। अरे सर, नौटंकी बंद होना चाहिए देश में, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे। ये नौटंकी देखने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है देश। देश को चाहिए कि आप डेवलपमेंट क्या करेंगे, देश को चाहिए आप ब्लूप्रिंट बताइए ना। ये हिंदू मुस्लिम शिव जी और हनुमान जी करने से कोई फायदा नहीं है। ये धर्म का खेल आपने कर लिया लोकसभा चुनाव में, वोट जितना मिलना था, जितना पोलराइजेशन होना था हो गया। अब आप जीत कर आ गए हैं, आप संसद भवन में बैठे हुए हैं, क्या मजाक बना कर रखा, और उस पर भी
बड़े बड़े मीडिया चैनल दिन भर इसी की टीआरपी घसीट रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा किसान का क्या हुआ, कोई पूछ नहीं रहा गरीबों का क्या हुआ, कोई पूछ नहीं रहा है कि डेटा इतना बढ़ता जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर में उसका क्या हुआ, 35,000 करोड़ का जो बोझ पड़ा है वो कहां से भरा जाएगा। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कि शिक्षा का क्या होगा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि अस्पताल का क्या होगा। जिसको बड़े बड़े देशों में चले जाइए, वो इसलिए डेवलप है क्योंकि वो धर्म की बात घर में करते हैं, सड़कों पर नहीं करते, वो सड़कों पर सिर्फ काम करते हैं, इसलिए वो डेवलप है। और ये पूरे देश में ये जो रेवड़ी बांटी जाती है ना धर्म का सर्टिफिकेट, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। एक्चुअली सबको अधिकार है, ये बंद होना चाहिए। खैर राहुल गांधी ने क्या कहा, वो हिंदू विरोधी है कि किस विरोधी है, या पॉलिटिक्स के ये लोग जमे हुए लोग हैं, धर्म भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। तो अब ये लोग समझे, बीजेपी समझे। हमारा तो स्पष्ट कहना है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है आज मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पे कि क्या राहुल गांधी विरोधी है, ये सर्टिफिकेट देने के लिए हमने बैठे हुए हैं। जो अपना काम कर रहा है करे और देश की बात करे, बस इससे ज्यादा आज मुझे नहीं लगता है अपराजिता की यही जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था। तो मेरी तरफ से तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजनीकांत जी, साथ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।